फ्लोर इज ऑल योर्स। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी वजाहत के साथ हैं। अपना आदिल अब्बासी साहब, सवाल सिर्फ आपसे, सिर्फ एतराज मेरा सिर्फ इतना था कि आप जब बात कर रहे होते हैं ना, बीच में प्रॉब्लम हो जाती है जब बात का एक टेम्पो चल रहा हो। अब मैं तारीखी बात आपके सामने रखता हूँ। ये 85 के जो प्रोजेक्ट है, नवाज शरीफ ने जितना पाकिस्तानी अदालतों को नुकसान। सर आपके सिग्नल फ्रीज हो गए। अब कुदरती आसिफ सईद नेचुरल इंटरवेंशन, साकिब निसार वगैरह इनके साथ रिकनेक्ट करें। जज बनवाया ना साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा को वाकई नुकसान पहुंचाया दिलिया को नवाज शरीफ ने। आप कैसे कह सकते हैं? ये खालिद अनवर के सेक्रेटरी थे साकिब निसार साहब, आपको पता है ना। फिर उन्होंने साकिब निसार सेक्रेटरी लॉ भी रह चुके हैं ना, उन्हीं के सेक्रेटरी लॉ थे, और उसी वक्त वो हमला भी हुआ था। कभी खुलेगी कहानी तो वो भी आएगी। ठीक जी, उनका कनेक्ट हुआ है अजहर साहब का? रिकनेक्ट करें उनको ताकि वो बात कर सके। जी आप ब्रेक से पहले कुछ बात करना चाहते हैं? जी देखिए, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट नहीं मिला है। अब यही तो एक वजह है कि आपको हर हलके से, हर हलके का जो रेशियो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो 2 कैंडिडेट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैंडिडेट हैं, क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन पेपर बेतहाशा फाइल किया इस दफ़ा, और सब अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो फाइट विद इन द पार्टी बहुत ज़्यादा है। मैंने तीनों बड़ी सियासी जमातों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। उन्होंने जो अपने कैंडिडेट फील्ड किए हैं पूरे पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में, अब तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं रहा, तो पार्टी इस इलेक्शन में इट्स ओवर, पार्टी इज ओवर। अब नया सियासी महाज ये बन रहा है कि तकरीबन 50 या 40 से 50 के दरमियान आज़ाद जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन जीत सकते हैं पाकिस्तान से। जो पोस्ट इलेक्शन के सिनेरियो बनेगा, किंग मेकर बनेंगे ना, वो जनूबी पंजाब से हो, जहां से भी बने, किंग मेकर बनेंगे। तहरीक इंसाफ की वजह से, मतलब जब इनको बला इनसे छिन गया, आपको हो सकता है 2-3 नई सियासी जमातें पार्लियामेंट में भी नजर आएँ। पहले तो TLP का एक कैंडिडेट मुझे कराची से जीता हुआ नजर आ रहा है, जो पहली दफ़ा नेशनल असेंबली में आ सकता है। और फिर IPP ज़ाहिर है आपकी नेशनल असेंबली में होगी, उनके पास भी कुछ सीटें होंगी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, दो मेजर बेनिफिशरीज़ हैं बल्ला ना मिलने की। बड़ी पार्टियां तो हैं, वो IPP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। क्विकली मैंने फिर अदर साहब के पास जाना, कोई कंप्लीट तो इसकी वजह से ना ये नया सियासी आपको सेंटर में कुछ बड़ी चेंजेस नजर आने वाले। जी अदर साहब, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, इस दफा नेचुरल इंटरवेंशन थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो अच्छा, मैं उम्मीद है कि अब सारे बात मेरी सुन लेंगे। देखिए, मैं तारीखी बात बताता हूँ। ये 85 का जो प्रोडक्ट है डिक्टेटर के प्लेटों में रखकर आने वाला, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। अब तो वजह सिर्फ ये है कि सारा निजाम झुका हुआ है उसकी तरफ। यानी ये वो प्रोजेक्ट था जिसने सजाद अली शाह के दौर में क्या किया, प्लेट हाथों में बैग रख के रफीक ताड़ड़ हमने सारा देखा। फिर सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ना हमने देखा। फिर हमने इदारों पे हमने क्या देखा, हमने रोग आर्मी का लफ्ज देखा। फिर हमने सिरिल अडमेदा देखा, फिर गुलभूषण यादव देखा। मैं उनकी तरफ नहीं जाता, एक मैं तारीखी बात आपके सामने रख दूं। लॉयर्स मूवमेंट का मकसद भी 2 काम थे कि जजेस को हटाना था और परवेज मुशर्रफ को हटाना था, और जजेस अपनी मर्जी के लाने थे। नवाज शरीफ ने हमेशा जजेस तैनात किए, ये बचते रहे। पीपल्स पार्टी के दौर में जजेस आए, वो अल जिहाद ट्रस्ट उठाकर देख ले, शरफ अफरीदी उठाकर देख ले, वो जजेस रहे ना। अगर मुझसे पूछेंगे, हम सबको पता है कि नवाज शरीफ के चहीते कितने। प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में जब जजेस खड़े और उन्होंने कहा कि नहीं आइन और कानून की बात करनी है, मुजाहिर नकवी का कसूर क्या था कि जनाबे आला अदलिया के बारे में तौहीन की थी, इसको बुला क्यों लिया, इसको क्यों कॉल कर लिया, ये रिकॉर्ड की चीजें सारी। जाजुल हसन की क्या कसूर था? वो कसूर ये था कि मॉनिटरिंग जज था। मॉनिटरिंग जज ने किया कि आज तक ऐसी बात ही कोई नहीं है, ना कोई तारीख की बातें, जो मर्जी करते रहे। ये वीडियो बड़ा जाली चीजें लाते रहे, और वो जब अदालत में पेश करने की बारी आई और वहां से भाग गए। अभी भी क्या है, अभी मकसद है कि गॉड फादर और सिजिलियन माफिया ताकत से आना चाहते हैं। सारा निजाम इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है, ब्यूरोक्रेसी सारी इनके साथ मिली हुई है, सारा कुछ इनके हाथ में अब रह गया। ये खुदाई मददगार होती है। ये 2000 और ये भी बताता चलूं मैं आपको, आज याद रख लीजिएगा, इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नवाज शरीफ जरूर रहेगा। नवाज शरीफ के मुकद्दर में वजीर आज़म बनना नहीं है। और वो आप देख लेंगे। असल बात की तरफ सर, असल बात आप 3 मिनट बाद आ रहे हैं यार, मैंने आगे भी जाना था, जरा जल्दी कर लें। नहीं, असल देखिए वजह क्या है कि इस सिस्टम में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह मुतहरक है।
वो इमरान खान को यानी इसराइल को तस्लीम करवाना है उन्होंने, और उसके लिए द बेस्ट मैन जो चूज है वो यस मैन आपके पास। अदलिया से एक बहुत बड़ा काम लेना है। अदलिया के अंदर ऐसे जजेस नहीं चाहिए। नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 2A निकालना है इन्होंने। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का खात्मा पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि यहाँ जो सो कॉल्ड लिबरलिज्म है ना, ये 2 लॉबिंग फर्म्स अभी नई हायर किए हैं अमेरिका को आपकी पार्टी ने ये समझाने के लिए कि हम आपके खिलाफ नहीं है, और आप फिर कह रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये मंसूबा है। जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का सवाल आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं वो जनरल बाजवा थे, उन्होंने गिराई थी हमारी हुकूमत। फिर आप कहते हैं मोहसिन बेग ने गिराई थी। मैं सर आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा यार आपने लॉबिंग फर्म की बात कर ली, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं। देखिए सर आपका नुक्ता आ गया। अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया। जरा वक्त हमें 4 मिनट दिए। नायब चेयरमैन बने, जो आप शायद चेयरमैन नहीं है, बैरिस्टर गौहर साहब एक बहुत अच्छे वकील भी हैं, पार्टी के साथ भी आप हैं। उनके नाम पर एक लॉबिंग फर्म इंटरनेशनली अमेरिका में रजिस्टर हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब के नाम? यस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में बने थे। जैसे ही चेयरमैन बने 8 अगस्त के पहले शरीफ आदमियों ने किस काम पे लगा दिए? उसके लिए फंड रेजिंग शुरू हो गई। मैंने बैरिस्टर साहब को मैसेज किया, मैंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। सर अजहर साहब आप देखें, मेरी बात सुने सर। जो राइट आप अपने लिए मांगते हैं बात करने का, मैं तो सवाल करने का मेरा हक है, मैं एंकर हूं, इंटरवेंशन करता हूं सर, लेकिन आप दूसरे को बात नहीं करने दे रहे ना सर। अब उनकी बारी है, मेहरबानी करें ना सर, अब उनको बात करने देना। अब आप अगर आप एंकर होते तो आपके टॉक शो में तो किसी की बारी नहीं आनी थी। मैं जरा इनको बात सर सुनिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ वहां डॉक्यूमेंटेशन। अगर साहब मेरी रिक्वेस्ट सुने ना सर, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश है, अब जरा इनको बात करने दें, फिर मैं आपकी। और फिर इतनी बड़ी लॉबिंग फर्म जिसमें 6 अमेरिका के वो जो स्टेट डिपार्टमेंट के और कांग्रेस के लोग शामिल है, चारों की सर्विसेज हासिल की गई। बट वो कह रहे हैं इंटरनेशनल साजिश हो रही है उनके खिलाफ। सुने तो सही ना, उसमें एक इंडियन ओरिजिन का भी सेनेटर शामिल है, कांग्रेसमैन इंडियन ओरिजिन का भी, बेसिकली इंडियन है, फिर अमेरिका में आया, उसको शरीयत मिली। तो 6 बड़े पावरफुल जो स्ट्रांग वहाँ पर लॉबिस्ट हैं, इन्होंने हायर किए। मैंने बैरिस्टर साहब को कॉल किया, मैंने कहा सर वो तो आपके नाम से एक इतनी बड़ी फर्म वहाँ पर अमेरिका में हायर कर ली गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शिकागो का चैप्टर है उसने ये फॉर्म वहाँ पर रजिस्टर भी करवा ली, फंड रेजिंग भी शुरू हो गई। और पैसे कहाँ? उन्होंने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं शरीफ आदमी है, मैं तो हैरान हो रहा हूं कैसे वो उन्होंने मुझे कहा कि जाहिद प्लीज आप ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ना दीजिए, मैं इसको चेक करता हूं पूरा एज ए चेयरमैन पीटीआई। आप तो ले पब्लिक डोमेन। सुनिए, फिर उन्होंने मेरे से वादा किया कि मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, आप थोड़ा सब्र करें, ये बहुत हसास मामला है और अहम है। तो मैंने सब्र किया। अगले दिन उनकी खुद मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे डिटेल बताई। उसने कहा मैं इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जहाँ हमें पता ही नहीं है। इमेजिन, ये बहुत बड़ा चेयरमैन पीटीआई जो अब तो ज़ाहिर नहीं रहे, लेकिन बड़ा गंदा है और पहली दफा नहीं हो रहा। वो इजाजुल हसन साहब का नाम लिया उन्होंने।